नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राजपूत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसकी संस्कृति पर गर्व किया जाता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से न्यूड और स्ट्रेंजर पार्टी के बारे में भांडाफोड़ हुआ है, वहां बेहद हैरान करने वाली बातें हैं। इसी रायपुर शहर के बेहद जिम्मेदार और भद्र समझे जाने वाले लोगों के घरों से 21 लोगों ने न्यूड यानी इस नग्न पार्टी में शामिल होने के लिए सहमति दी थी। इन 21 लोगों के अलावा भी कई लोगों को 21 सितंबर को आना था। इस बारे में जो नई जानकारी मिली है वो आपको विचलित कर देगी, हैरान कर देगी। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि किस तरह से गौरवशाली इतिहास रखने वाले रायपुर की आबो हवा खराब करने के लिए कोई और नहीं बल्कि भद्र समझे जाने वाले वो लोग हैं, वो राजनेता हैं जो साफ तौर पर क्लब कल्चर को बढ़ावा देते रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा कि बीते कुछ सालों में ही रायपुर के आउटर एरिया में 20 क्लब और 80 ऐसे फार्म हाउस तैयार हो गए जहां रातें रंगीन करवाई जाती थी, आपत्तिजनक हरकतें होती थी। सब कुछ शासन, सिस्टम और पुलिस की जानकारी में था। आज जाके जो गहराई से कार्रवाई हो रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन तारीफ इससे कहीं और ज्यादा आगे होती यदि ये कार्रवाई बहुत पहले होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हाल में ही पुलिस ने जो छापेमारी की है उसमें पता चला है कि अभी भी उन पुराने क्लबों में अय्याशी चल रही थी जिनका इतिहास विवादों से भरा रहा है, जैसे क्वींस क्लब का गोलीकांड, हाइपर क्लब का गोलीकांड, आईपी क्लब में भी गोलीकांड और मारपीट के अलावा VW कैनन होटल और द व्हाइट क्लब के अलावा ऑन द रॉक्स के अलावा LOD और F लाउंज बाय FTV में भी अवैध गतिविधियां संचालित होती रही। अभी मैंने जिस LOD का नाम लिया उसका फुल फॉर्म है लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके नामों में कितना गहरा अर्थ छिपा रहता है। इसी तरह से एक और नाम है F लाउंज बाय FTV। यहाँ हाल के दिनों में नामी डीजे उदिता गोस्वामी को बुलाया गया था। रात 1-1:30 बजे तक यहाँ अय्याशी की पार्टी चलती रही। इस F लाउंज बाय FTV नामक क्लब के संचालक के बारे में पता चला है कि एक बड़ा राजनेता है, देश की सबसे पुरानी समझी जाने वाली कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। इसके सीधे संबंध बड़े बड़े नेताओं से है, दिल्ली स्तर के नेताओं से है और तो और मौजूदा सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली नेता के साथ इसकी पार्टनरशिप भी थी। लेकिन पार्टनरशिप के विवाद के बाद हम तक जो हैरान करने वाली जानकारी और तस्वीरें पहुंचाई गई, इसे आप भी गौर से देखिए। किस तरह से इस क्लब के अंदर जो पार्टी चल रही थी, जिसकी डीजे थी उदिता गोस्वामी और जिस तरह के गाने बज रहे थे भगवान शंकर के नाम पर, किस कदर यहाँ फुहड़ता हो रही थी, इसे आप गौर से देखिए। इस तरह के क्लब एक दिन के लिए लाइसेंस लेते हैं शराब पिलाने के लिए रात 12 बजे तक, लेकिन देर रात तक, कई बार पूरी रात तक यहाँ अय्याशी की पार्टी होती है। और जिस तरह से पार्किंग के अभाव में सड़कों में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, क्या पुलिस को नजर नहीं आता होगा? नजर तो सब आता है, लेकिन जब प्रभाव काम करता है तो कहीं ना कहीं कानून भी शिथिल पड़ जाता है। अब इस ऐप क्लब की शिकायत बाकायदा पुलिस से लिखित में की गई है। जो शिकायत प्रस्तुत है उसे आप गौर से देखिए। इस शिकायत पत्र में साफ तौर पर कांग्रेस के नेता सुबोध हरितवाल का नाम लिखा गया है और बताया गया है कि वही इस क्लब के संचालक है। हम इस बारे में गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि इस पत्र की वास्तविकता क्या है। और जिस तरह के बेहद आपत्तिजनक वीडियो इस क्लब से सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं कि आखिर भगवान शंकर के नाम पर खुलेआम नशाखोरी करवाने वाले, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खराब करने वाले लोग कौन हैं और आखिर इन्हें ऐसी खुली छूट क्यों मिल जाती है। एफ क्लब तो एक उदाहरण मात्र है। दरअसल पुलिस जिस तरह से पड़ताल
पड़ताल कर रही है। न्यूड पार्टी के मामले में एक और जो नई गिरफ्तारी हुई है, इसे मिलाकर कुल 8 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एक बार फिर आप उन चेहरों को गौर से अपनी स्क्रीन में देखिए। जो नई गिरफ्तारी हुई है उसमें आदर्श अग्रवाल का नाम सामने आया है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर का रहने वाला है और सीए का छात्र है। यही न्यूड पार्टी के लिए सोशल मीडिया में प्रमोशन का काम कर रहा था। इसके अलावा बाकी के चेहरों को भी आप गौर से देखिए। जेम्स बेग जो कि हाइपर क्लब का मालिक है और संचालक है, वो अपने क्लब में पार्टी प्रमोट कराने की जो तैयारी कर रहा था, उसके बारे में भी काफी हैरान करने वाली जानकारी मिली है। पता चला है कि वो अन्य क्लबों में भी ऐसी न्यूड और सेमी न्यूड पार्टी के लिए पहले से प्रबंध करवा चुका है। गिरफ्तार हुए 8 लोगों में सबसे बड़ी उम्र के 68 साल के संतोष गुप्ता, जो हाउसिंग बोर्ड के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, इन्हीं के एसएस फार्म हाउस में 21 सितंबर को वो न्यूड पार्टी आयोजित थी। फिलहाल ये बुढ़ापे में जेल की हवा खा रहे हैं। इसी तरह संतोष तेजवानी के बारे में बताया गया कि ये पुल पार्टी और इवेंट संचालक करने की जिम्मेदारी इसी की तरफ थी और यही मुख्य आयोजक था। अजय महापात्रा, अवनीश गंगवानी और दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार यादव जैसे लोग अपने अपने कामों में लगे थे। लेकिन आदर्श अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि किस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये न्यूड पार्टी पहले भी आयोजित करवाई जाती रही होगी। इस बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। हमने भी गहराई से ऐसे ही क्लब और फार्म हाउस के बारे में कुछ गहरी जानकारी जुटाई है, जिससे आपको अब बहुत हैरानी होगी, क्योंकि ये पता चला है कि रायपुर में जो अपरिचित क्लब इस न्यूड पार्टी को करवाने वाला था, उसके इंस्टाग्राम में 1016 फॉलोअर्स रहे, जिसमें कई बड़े बड़े नेता, कुछ पत्रकार, वकील और यहाँ तक बॉडी मसाज की सुविधा देने वाले लोग भी शामिल थे। ये वो लोग हैं जिन्हें सफ़ेद पोश कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिन्हें भद्र पुरुष कहा जाता है। ऐसे लोगों के नाम पुलिस के सामने आ चुके हैं कि आखिर अपरिचित क्लब के वो किस तरह से फॉलोअर हो गए, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट में 1016 फॉलोअर्स थे और इन्हीं में से 21 लोगों ने न्यूड पार्टी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यानी बिना कपड़े की पार्टी में जाने के लिए ऐसे भद्र लोगों में से ही कुछ लोगों ने अपनी सहमति दे दी। रायपुर में न्यूड पार्टी के लिए युवाओं को सीक्रेट तरीके से एंट्री पास बेचे गए। जो मोटी फीस वसूली गई उसकी लागत थी 40,000 से लेके 1 लाख तक। इस पार्टी में ड्रग परोसने की भी भरपूर तैयारी थी, यानी फुल प्रूफ प्लान था, जिसमें प्रमुख भूमिका बताई गई वीआईपी रोड के हाइपर क्लब के मालिक जेम्स बेग, संतोष जीवानी और अजय महापात्रा जैसे वो 8 लोग जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस न्यूड पार्टी के लिए व्हाट इज रायपुर नामक एक पेज का इस्तेमाल किया गया। इसमें बाकायदा पार्टी का नाम दिया गया, रायपुर बिगेस्ट स्ट्रेंजर्स हाउसफुल पार्टी, जिसके आयोजकों ने अपरिचित क्लब नाम से एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। इसी पेज में पोस्टर, वीडियो और प्रमोशन के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। लेकिन वो बड़े बड़े राजनेता, वकील और मसाज की सुविधा देने वाले लोगों के बारे में भी पुलिस अपने स्तर पर पड़ताल करते हुए उनकी कॉल डिटेल की भी जांच कर रही है। ऐसे मोबाइल नंबर, पेमेंट ट्रांजैक्शन के अलावा पेज के एडमिन की लोकेशन भी ट्रैक कर रही है। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि ऐसी न्यूड पार्टी में जो शामिल होते थे उन्हें बिना कपड़ों के पूरी तरह नग्न अवस्था में शामिल होना होता था, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में होता रहा है, जहां पूरी तरह बिना कपड़ों के न्यूडिस्ट बीचेस और रिसोर्ट्स में बहुत ही कॉमन अवस्था में शामिल होते हैं। ऐसी शर्मनाक पार्टी में शामिल करवाने के लिए लोगों को यह बताया जाता है कि कुछ समय तक उन्हें प्रकृति के बहुत करीब रहना चाहिए, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में होता है। यानी यूरोप और अमेरिका की अपसंस्कृति छत्तीसगढ़ में भी वो लाना चाहते थे। कुल मिलाकर इसमें वो सफल भी हो जाते। यदि आम जनता की ओर से आवाज नहीं आती, जनता जागरूक नहीं होती, तो हो सकता है जो आज पुलिस की इतनी तगड़ी कार्रवाई चल रही है वो भी रुक जाती। अब आगे मैं आपको कुछ बेहद हैरान करने वाली और शर्मनाक तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो कि गौरवशाली अतीत वाले रायपुर की है। और हाल के दिनों की ये तस्वीर है रायपुर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल की। बताया जाता है कि तस्वीर जुलाई 2025 की है, जो स्टेशन रोड में स्थित एक होटल में लड़की ड्रग चाटते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो गंज थाना क्षेत्र के एक नामी होटल का बताया जा रहा है। पूरे 2.5 मिनट का वीडियो है, जिसमें एक लड़की कमरे के अंदर जिस तरह से ड्रग्स ले रही है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं
500 रुपए के नोट का उपयोग करते हुए ये जो पाउडर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये MDMA या कोकीन हो सकता है। उसकी लाइन बनाती है, फिर उसे चाटती है। इस दौरान लड़की फोन में किसी से बात करते हुए भी नजर आ रही है। किसी ने उसका वीडियो कमरे के बाहर से अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ। ज्यादा पुराना नहीं है, जुलाई 2025 का ही रायपुर का ये वीडियो है। इस विश्लेषण के शुरुआत में ही जैसे मैंने बताया कि रायपुर के आउटर एरिया में करीब 20 क्लब और 80 फार्म हाउस पुलिस के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। अब समझना होगा कि कहां क्या क्या चल रहा है और ऐसे क्लब और फार्म हाउस में देर रात कौन कौन भद्र पुरुष और सफेद पोश यहां आते हैं जो कि दिन के उजाले में माननी या सम्मानी कहलाते हैं। रायपुर में तेली बांधा फुंडर से लेकर माना रोड तक करीब 14 से 15 क्लब संचालित हैं। इनके लिए ढेर सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन रसूख और पावर के चलते इनके विरुद्ध कोई बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी कार्रवाई सुनाई नहीं देती रही। जब कुछ विवाद सामने आता है तब जाकर पुलिस का एक्शन दिखता है। पुलिस जो अब जाके पड़ताल कर रही तो पता चल रहा है कि भाटा गांव में 18 फार्म हाउस संचालित है, नया रायपुर में 20, विधानसभा रोड में 15 और मुजगन में 10 के अलावा धरसीवा में 6, VIP रोड में करीब 17-18 और आमानाका रायपुर में 2, नंदनवन के आसपास 4 और महादेव घाट में 2 फार्म हाउस संचालित हैं। नाइट क्लब संचालन के लिए तो खास तरह की अनुमति लेनी होती है, लेकिन फार्म हाउस के बारे में बता दिया जाता है कि यहाँ खेती किसानी होती है, हम यहाँ रहते हैं। भद्र पुरुष बताते हैं कि हम यहाँ निवास भी करते हैं, अपने परिवार के साथ आना जाना करते हैं। लेकिन ये हकीकत से कोसों दूर है। जिस तरह से रायपुर का विस्तार होता गया और रायपुर में जिस तरह से धन संपदा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो वहाँ कई बिगड़े बाप की औलादें देर रात तक ऐसे नाइट क्लब में आती रही जहाँ खुलेआम हशीश, गांजा, वीट, कोकीन, हेरोइन, MDMA आसानी से उपलब्ध होती रही। अब समझने वाली बात यह है कि क्लब के अलावा फार्म हाउस में पार्टी करवाने के लिए क्या क्या नियम हैं और क्या ऐसे नियमों का पालन होता है, तो इसे भी समझना होगा कि फार्म हाउस में भी शराब पीने या पिलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और यहाँ आने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड भी लाना होता है। पार्टी यदि बड़ी हो तो पुलिस को भी सूचना देनी होती है और ऐसे फार्म हाउस के कंस्ट्रक्शन के भी अपने कुछ कायदे कानून होते हैं। क्योंकि ऐसे फार्म हाउस बड़े बड़े राजनेता और रसूखदारों के होते हैं तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और इनकी चर्चा भी कम होती रही। लेकिन क्लबों में तो क्या होता है ये तो सबके सामने जानकारी आ चुकी है। किस तरह से भरे कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जब 2020 में पूरी तरह पाबंदी थी, क्वींस क्लब में किस तरह से गोलियां चली थी। सितंबर 2020 में उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी। सरकार से जुड़े हुए कुछ राजनेताओं की बिगड़ी औलादें इस पार्टी में शामिल थी, जहां देर रात तक बर्थडे पार्टी के नाम पर जमकर नशाखोरी हो रही थी। यदि यहाँ उस वक्त गोलियां नहीं चलती तो आम लोगों को भी नहीं पता चलता कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। उस गोली कांड में पुलिस ने कुछ चर्चित कारोबारियों और युवा नेताओं के अलावा 14 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की थी, जहां भिलाई स्टील प्लांट के ठेकेदार हितेश भाई पटेल पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। आज मैं क्वींस क्लब के उस गोलीकांड से जुड़े आरोपियों के नाम को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जिसमें नामी बिल्डर हर्षित सिंघानिया, मिनाली सिंघानिया, नमित जैन, चंपालाल जैन, नेहा जैन, मैनेजर सूरज शर्मा, असिस्टेंट मैनेजर संस्कार पाचे के अलावा कमरा बुक कराने वाले अमित धवल, मीनल और पार्टी में आए राजवीर सिंह, अभिजीत कौर निरंकारी, ट्विंकल सिंह, करण सोनवानी और हत्या के प्रयास के आरोपी हितेश भाई पटेल के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज किया था। ये मामला तो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन फरवरी 2024 में हाइपर क्लब में भी बहुत कुछ हुआ था, वहां भी गोलियां चली थी। इसी हाइपर क्लब के संचालक जेम्स को पुलिस ने न्यूड पार्टी वाले मामले में भी गिरफ्तार किया है। फरवरी 2024 में हाइपर क्लब में फरार सूदखोर रोहित तोमर और विकास अग्रवाल के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट तक तो ठीक था, लेकिन गोलियां चली तो विवाद भी ज्यादा बड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला था, जिसमें हाइपर क्लब के मौजूदा संचालक का भी नाम प्रमुखता से सामने आया था। इसी तरह का विवाद रायपुर के तेलीमांदा इलाके के ऑन द रॉक डांस बार का भी सामने आया था, जहां चाकूबाजी हुई थी। इसका भी वीडियो सामने आया था, किस तरह से नशे में धुत डांस फ्लोर में 2 युवक आपस में टकरा गए और उसके बाद चाकूबाजी हो गई। ये वो घटनाएं रही जिसके कुछ वीडियो सामने आ गए। ना मालूम ऐसी कितनी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी होगी जिनके न तो वीडियो हुए और न तो उनकी शिकायत पुलिस तक पहुंची, और यदि पहुंची भी तो फोन आ गया,
माननी का समझाने के लिए देख लो, आपस का मामला है, क्या कुछ किया जा सकता है। जैसा कि अभी तक होता आया था, आगे होगा कि नहीं ये नहीं पता। मौजूदा समय में जो कार्रवाई चल रही है, यदि वैसे ही चलता रहे तो हो सकता है कि स्थिति में कुछ सुधार आए, वरना हमारे सफ़ेदपोश नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून की दुहाई देते हैं, संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, ऐसे लोग भी जब संरक्षण देने लगे तो जाहिर तौर पर गौरवशाली अतीत वाले रायपुर का भविष्य दागदार हो सकता है, जिसे बचाना आपकी और हमारी जवाबदारी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता को दागदार नहीं होने देना है। ये ड्यूटी हमारे राजनेताओं की भी है। इसलिए हम कहते हैं राजनीति में अच्छे लोग आएँ, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।